हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज पार्ट्स एंड होल्स का हम लास्ट एंड फाइनल पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे हम अरुण's टाइम टेबल। ठीक है, स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे, यूज डिफरेंट कलर टू शो, प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे एंड स्टडिंग 1/4 ऑफ ए डे। ठीक है, ये जो आपके पास लाइन दी हुई है ये और उनका टाइम टेबल है पूरे दिन में। ठीक है, अगर आप बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो पूरे 24 बॉक्सेस है, ये पूरे 24 बॉक्सेस है आगे तक। ठीक है, और इसमें से जो स्लीपिंग है ये बोल रहे हैं कि इन पूरे पार्ट में से पूरे दिन में जो अरुण सोता है वो इन बॉक्सेस का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, और वो हमारे पास दिया भी हुआ है कलर करके कि वो कितना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको प्लेइंग जो कि वो 1/8 उसके पूरे दिन का 1/8 हिस्सा है। ठीक है, उसको निकालना है। और स्टडिंग 1/4 ऑफ अ डे है तो उसको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, वी नो दैट 1 डे इक्वल टू 20। ठीक है, फिगर कंटेन 24 बॉक्सेस। ठीक है, दिन में 24 घंटे होते हैं और जो फिगर है हमारे पास उससे है। ठीक है, हम हर को मान सकते हैं। और उसके बाद दिया हुआ है अरुण स्पेंड 1 फॉर प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिया हमने, अरुण स्पेंड 1/8 ऑफ अ डे फॉर प्लेइंग। एक दिन का 1/8 हिस्सा जो है वो खेला जाता है। ठीक, तो एक दिन हो रहा तो 4 आवर का 1/8 1/8। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, 3 फिलहाल बॉक्स हम लिख सकते हैं 3 घंटे। फिगर हमको कम 3 बॉक्स से लिख लिए हमने। ठीक है, आगे है ही 1/4 ऑफ ए डे फॉर स्टडिंग। 1/4 जो पूरे दिन करता है तो 24 में से कैसे करेंगे इसको का कौन। ठीक है, 4 ऑफ का मल्टीप्लाई लेता है। ठीक है, 4 620। ठीक है, तो कितना आगे स्टडी करें। ठीक है, तो इस पर अब देखेंगे जो बॉक्स है इसके उनको किस प्रकार से कलर करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आगे हमारे पास, हाउ मैनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग स्टडिंग एंड प्लेइंग। ठीक है, तो जितने भी बॉक्स हमने निकाले हैं इसके वही इनका आंसर है। ठीक है, तो 8 आवर्स फॉर स्लीपिंग, 6 आवर्स फॉर स्टडिंग एंड 3 आवर्स फॉर प्लेइंग। ठीक है, जो भी हमने अभी सॉल्व करके निकाला वही। ठीक है, सेकंड, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो देखिए जो भी उसकी स्लीपिंग प्लेइंग और बाकी जो उनको छोड़कर जो भी बाकी बॉक्स बच गए वो उसकी अदर एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो हम उनको बॉक्स को काउंट करके बोल सकते हैं कि वो अदर एक्टिविटी है। ठीक है, तो जो अदर बॉक्स बच गए हमारे पास खाली वो कितने हैं 7, और टोटल आपको पता है 24 है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम, पार्ट कैसे लिखते हैं, टोटल नीचे और जो भी पार्ट है बॉक्स है वो ऊपर। ठीक है, तो ही यूज 7/24 पार्ट ऑफ द डे फॉर अदर एक्टिविटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्कूल मैगजीन। अ स्कूल हैड डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। हाउ मैनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर? If they want to print it at the end of each quarter of a year, which are the month for printing? Mark the number for those months. ठीक है, ये बोल रहा है कि एक स्कूल ने डिसाइड किया कि वो प्रत्येक ईयर के क्वार्टर में अपनी एक मैगजीन निकालेंगे। क्वार्टर होता है हमारे पास 1/4 हिस्सा। ठीक है, चौथा भाग। तो हाउ मैनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर, तो वो एक साल में कितनी मैगजीन निकालेंगे। ठीक है, इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर ऑफ ए ईयर, विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, अगर वो इसको प्रिंट आउट करें, ठीक है, तो वो किस किस महीने इनको प्रिंट आउट करेंगे, किस किस महीने निकालेंगे वो आपने बताना है। और ये जो नंबर दिए गए हैं
12 मंथ में से आपने मार्क करना है उस मंथ को जिसमें ये प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। वी नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर, ठीक है, क्वार्टर ऑफ द ईयर। अब 12 मंथ्स हो गए, ठीक है, तो मैंने बोला कि 1/4 भाग होता है क्वार्टर, ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 12 इसका क्वार्टर हो गया। 4 1 जा 3, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 3 मंथ्स आ गए हमारे पास 1 क्वार्टर में। सो एवरी 3 मंथ स्कूल हैज़ टू ब्रिंग आउट द न्यू मैगजीन, ठीक है, तो प्रत्येक 3 महीने बाद जो स्कूल है वो अपनी नई मैगजीन निकालेगा। तो देखिए 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, यहाँ पे वो मैगजीन निकालेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्लीपिंग ब्यूटी। हैव यू हेard ऑफ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावणा? ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या आपने कभी कुंभकर्ण के बारे में सुना है? आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो ज़्यादा सोने के लिए प्रसिद्ध था बहुत, ठीक है, रावण का भाई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे, देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट, ठीक है। ये हो रहा है कि ज़्यादातर लोग पूरे दिन में 8 घंटे सोते हैं। तो ये जो 8 घंटे है ये एक दिन का कितना पार्ट है, ठीक है। तो वी नो दैट 24 आवर्स इन अ डे, ठीक है, गिवन मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे, ठीक है। क्वेश्चन बताया कि 8 आवर में सोते हैं, तो पार्ट कौन सा हो गया? पार्ट वैसे ही एक दिन में अब 24 घंटे होते हैं, यूज कितने कर रहे हैं? 8, तो टोटल नीचे और जो यूज कर रहे हैं वो ऊपर, ठीक है। तो कितना पार्ट हो गया? 8/24, ठीक है। काटेंगे अगर हम इनको तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3 पार्ट ऑफ ए डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप? अ पर्सन 60 ईयर ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डेस ईयर, ठीक है। सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप? अगर वो एक दिन में इतना सोते हैं तो एक साल में कितना पार्ट वो सोएंगे, ठीक है। एंड पर्सन, अगर कोई एक पर्सन जो 60 सालों तक सो रहा है, जिसकी उम्र 60 साल है, तो वो अपनी ज़िंदगी का कितना पार्ट सोया है, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अ पर्सन 60 ईयर ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर 1/3 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। अब देखो 1 ईयर में 1/3 पार्ट सोया, तो 60 ईयर में कितना? मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, ठीक है। फिर 3 से 60 कट गया, यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। ऐसे होगा 1/3 मल्टीप्लाई होगा 60 और 3 से 60 कट गया 20, 20 में जा 20, तो 20 ईयर्स 20। आगे देखिए कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट, ये शॉपिंग लिस्ट है इसकी, जो भी है। जैसे टोमेटो 12 रुपये पर केजी है, पोटैटो 20 रुपये पर केजी एंड ओनियन 16 रुपीज़, ठीक है। ऐसी पूरी लिस्ट है। तो लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट, ठीक है, ये जो प्राइस लिस्ट है इसमें देखना है आपने। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अब यहाँ पे, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट? तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि 1 kg टोमेटो की कितनी कीमत है, ठीक है। तो फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ टोमेटो इक्वल टू 12 रुपीज़, जो हमको प्राइस लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 kg की निकाल लिए तो बहुत सिंपल है, 1 की दी हुई है, 2 की निकालनी है तो 2 से 1 की कीमत को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ टोमेटो 12 × 2 इक्वल टू 24, ठीक है। जिस भी चीज़ की कीमत निकालनी है उसको 1 kg की कीमत से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास बाकी की कीमत निकल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच डज kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो आप लिस्ट देख के बता सकते हैं, फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ टोमेटो इक्वल टू 12 रुपीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किरण वांट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट? किरण चाहती है 2.5 मतलब 2 किलो और आधा किलो और, ठीक है, 2.5 किलो टोमेटो चाहती है और टमाटर चाहती है, तो उसकी कितनी कीमत होगी, ठीक है। तो प्राइस लिस्ट के अनुसार जो 1 किलो टोमेटो की कीमत है वो है 12 रुपये, परंतु उसको चाहिए 2.5 kg, ठीक है, 2 किलो और आधा किलो। अब 1 किलो की दी हुई है तो हम आधा किलो मतलब 1/2 की कीमत निकाल लें यहाँ से, ठीक है, फॉर हाफ kg ऑफ टोमेटो, ठीक है। जितने की भी निकालनी है उसको 1 की कीमत से मल्टीप्लाई, तो 1 की 12 है, हाफ की निकालनी है तो हाफ को 12 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कट जाएगा,
तो हाफ के जी कितनी आ गई 6 रुपीज़। देन कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ टोमेटो, अब एक की कीमत 12 रुपये है तो दो की कितनी हो गई 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखो दो की कीमत ये है और हाफ की कीमत ये है हमारे पास 6 kg, ठीक है। तो 2.5 की कितनी हो जाएगी, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे इनको और इनको, ठीक है, दो की कीमत को और हाफ की कीमत को, कितनी हो गई 24 + 6 इक्वल टू 30 रुपीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट। अब सेम वैसे ही 3.5 kg पोटैटो की कीमत निकालनी है, ठीक है। तो 1 की पता होना चाहिए सबसे पहले तो प्राइस लिस्ट से देख लेंगे हम कि 1 की कीमत कितनी है। 1 kg पोटैटो की कीमत है हमारे पास 10 रुपीज़, ठीक है। तो वैसे ही दोबारा हाफ kg की कितनी हो गई 1/2 मल्टीप्लाई 10। 1/2 का मतलब होता है हाफ, मतलब कोई भी चीज़ आधी, ठीक है। 2 1 = 2, 2 5 = 10, कितनी आ गई 5 रुपीज़, ठीक है। देन 3 kg ऑफ पोटैटो इक्वल टू 3 की कितनी हो जाएगी 1 की कीमत से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 10 30, ठीक है। अब देखो 3 की कीमत निकल गई हमारे पास, हाफ की कीमत निकल गई, तो 3.5 की कीमत कितनी हो जाएगी 3 की कीमत प्लस हाफ की कीमत, तो 30 + 5 इक्वल टू 35 रुपीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1:1/4 kg ऑफ कैरेट, ठीक है। तो फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg कैरेट इक्वल टू 18 है, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 की कीमत पता होनी चाहिए लिस्ट देके, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 नहीं है, यहाँ पे 1/4 है, तो आप 1/4 को 1 की कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर 1/4 kg ऑफ कैरेट, ठीक है, 1/4 × 18, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास 9/2, जैसे 2 से कट जाएगा 2 2 = 4, 2 9 = 18, कितना आ गया 9/2, ठीक है। फिर 9/2 को आप डिवाइड करेंगे तो 9 2, ठीक है, 4 2 = 8, 1 पॉइंट लग गया और नीचे पॉइंट की 0, 2 5 = 10, ठीक है, कितना आ गया 4.5 रुपीज़। तो ये आ गई कीमत 4.5 का मतलब कि 4 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। आगे देखिए देन 1:1/4 kg ऑफ कैरेट। अब देखिए आपके पास 1 की कीमत है और 1/4 kg की भी कीमत है आपके पास, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो 1:1/4 की कीमत निकल जाएगी, कितनी हो गई 18 + 4.5 इक्वल टू 22.5 रुपीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला है हमारे पास ही बॉट अ गार्ड ऑफ वेट 4:3/4 kg एंड इट कॉस्ट, ठीक है। तो अब 4:3/4 गार्ड की कीमत निकालनी है हमने, ठीक है। तो देखें फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ गार्ड इक्वल टू 8 रुपीज़, ठीक है। तो 4 kg की कितनी हो जाएगी, 1 किलो की 8 रुपये है, तो 4 kg की कितनी हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की कीमत, तो 8 × 4 इक्वल टू 32 रुपीज़, ठीक है। अब 3/4 की कीमत, ठीक है, इसको भी हम 1 की कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया हमारे पास 3/4 × 8, 4 को 8 से काट देंगे, 4 1 = 4, 4 2 = 8 और 3 2 आ गया हमारे पास 6, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ 4:3/4 kg ऑफ गार्ड इक्वल टू, अब 4 की कीमत 32 है और 3/4 kg की कीमत 6 रुपये, दोनों को प्लस कर देंगे तो 38 रुपीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्ति's हैंड, हाउ मच विल शी हैव टू पे बाय ऑल दिस। तो कीर्ति के पास एक लिस्ट है और उसको ये आइटम चाहिए, पोटैटो चाहिए उसको 2.5 kg, कैरेट चाहिए 3:1/4 kg, गार्ड चाहिए 1:1/2 kg, ठीक है। तो इनकी कीमत आपने जो भी क्वेश्चन किया वहाँ से इनकी कीमत आप लिख लेंगे जो जो आपने निकाली है, ठीक है। 2.5 किलो पोटैटो की कीमत 10 रुपीज़, ठीक है, और प्राइस पर kg है, सॉरी ये 1 किलो की कीमत है 10 रुपये और 18 है कैरेट की और 8 है गार्ड की, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना हो गया 2.5 kg खरीदने उसको और 1 किलो की है 10, तो कितना हो गया 22.50
67.50 एंड 12, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना हो गया 102 रुपीज़, ठीक है। आगे देखेंगे रहीम जर्नी। रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1:1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम, ठीक है। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए उसको 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम, तो उसे अपने स्कूल जाने के लिए और स्कूल से वापस घर आने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो आपने निकालना है, ठीक है। मान लो ये उसका घर है और यहाँ पे उसका स्कूल है, ठीक है। यहाँ से चलता है वो कितना किलोमीटर 1:1/4 किलोमीटर, ठीक है। फिर छुट्टी होती है उसको दोबारा वापस घर आता है तो दोबारा 1:1/4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो जाती बार भी इतना डिस्टेंस, आती बार भी इतना डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा स्कूल जाने में और स्कूल से वापस घर आने में, ठीक है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे हम, रहीम ट्रेवल टू रीच स्कूल, ठीक है। घर से स्कूल पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करता है 1:1/4 किलोमीटर, ठीक है। फिर स्कूल से घर आने के लिए भी इतना एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ट्रेवल टू रीच होम, ठीक है, फ्रॉम स्कूल, घर आने को डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। आगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो अगली लाइन लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रहीम इक्वल टू 1:1/1, ठीक है। इसका डिस्टेंस को करने कितना रहेगा, ये मैक्सिमम को हम सिंपल कन्वर्ट करते हैं, एक्स में करने के लिए इस लाइन को फिक्स करते हैं। तो जब 4 प्लस हो गया 5, ठीक है। जो अब 5 और इसी तरह अपॉन, अगर हमारे ये जो है तो हम इन अपॉन कहते हैं, जो भी को प्लस हो, ठीक है, प्लस हो रहा है 5 हमारे पास 10 2 2 4 2 5 10 लगे 5/, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस तो इसे सॉल्व करके 2 डिस्टेंस है दूसरे के लिए 2 लगानी चाहिए 2 हो गया, ठीक है। कट गया 2.5 किलो, ठीक 2.5 किलोमीटर लगे 5 किलोमीटर रहेगा वो, ठीक है, पूरे दिन में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट कॉइन्स लता bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave ₹10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. The coins she got. ठीक है। लता ने पेंसिल एंड पेन खरीदान से 7.5 रुपये, 7.5 रुपये में उसने दुकान को दिए। तो शॉपकीपर थे उसने, ठीक है। पर उसने जो सिक्के थे वो हाफ या क्वार्टर रुपीज के सिक्के दिए उसको, ठीक है। तो उसको किस किस प्रकार के कौन कौन से सिक्के मिले या मिल सकते हैं वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि उसको दुकानदार ने पैसे कितने वापस दिए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन लिख लेंगे कि उसने कितने रुपए में पेंसिल एंड पेन खरीदे, ठीक है। तो लता बॉट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज, ठीक है। अगली लाइन है कि सी गेव 10 रुपीज, सी गेव मनी टू शॉपकीपर इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है। अब आपने लिखना है कि
दुकानदार ने उसको कितने पैसे वापस किए, ठीक। अब शॉपकीपर गेव बैक द मनी, शॉपकीपर ने कितने पैसे वापस किए। अब उसने 7.5 रुपये दिए और उसने 10 रुपये दिए, तो वो कितना वापस करेगा, 10 में से जो उनकी कीमत थी उसको माइनस कर देगा 7.5। 7.5 क्यों लिखा, क्योंकि 0.5/2 का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 7.5 रुपीज़, एक ही मतलब है दोनों, ठीक है। अब 10 में से 7.5 माइनस करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 10 हम यहाँ लिखेंगे 7.5, ठीक है। होल और है वो अलग लिखेंगे, तो जीरो लगा से, ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 गए, 5 बचे 9, 7 + 2 होता है 9, ठीक है। तो कितने बचे, कितने रुपये वापस करेगा वो, 2.5 रुपीज़। अब 2.5 रुपीज़ वापस करेगा वो, परंतु करेगा हाफ एंड क्वार्टर के सिक्कों में, ठीक है। तो वो कौन कौन से सिक्के दे सकता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार के वो सिक्के दे सकता है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। एट द रेलवे स्टेशन, योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होती है तो वैसे अनाउंसमेंट हो रही है, योर अटेंशन प्लीज, कि ध्यान दीजिए कि जो मैंगलोर एक्सप्रेस है, ठीक है, जो कि मैंगलोर से आ रही है एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम जा रही है, वो लेट हो गई है हाफ एन आवर, आधा घंटा लेट हो गई है। ओ द ट्रेन इज लेट टूडे, द राइट टाइम इज 6:45, ठीक है। और जो उसका राइट टाइम था आने का वो कितना था, 6:45, मतलब 6:45, ठीक है। तो व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टूडे, तो आज ट्रेन कितनी है, राइट टाइम है 6:45 और वो आधा घंटा लेट है, ठीक है। तो वो 6:45 के आधा घंटा बाद, मतलब 30 मिनट बाद आएगी, ठीक है। तो यही बताना है आपने कि एक्सपेक्टेड टाइम कब है उसके आने का आज, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन। द राइट टाइम इज 6:45, 6:45 आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 6:45, ठीक है। बट द ट्रेन इज डिलेड बाय हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट, ठीक है। सो द एग्जैक्ट टाइम ट्रेन विल कम अराइव, ठीक है। तो अब ट्रेन के आने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो कितना है, 6:45 + 30 मिनट, तो कितना हो गया हमारे पास, 7 आवर 15 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाजिया गेट्स ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर फ्रॉम द स्टेशन, व्हाट टाइम विल सी गेट ऑफ, ठीक है। तो जो नाजिया है वो इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचेगी 2.5 घंटे में, ठीक है। तो अब उसको वहाँ दूसरे स्टेशन में जब वो पहुंचेगी तो वो कितने टाइम पे पहुंचेगी ये बताना है आपने, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा पिछले क्वेश्चन में कि जो ट्रेन आएगी वो आएगी 7:15 में, ठीक है। तो अब ये 2.5 घंटे बाद पहुंचेगी, तो देखते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन, नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2:30 आवर्स, ठीक है। 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 का मतलब होता है आधा, और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और 6 का आधा कितना होता है 30, ठीक है। तो इसलिए 2:30 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक ही मतलब है 2.5 घंटे या 2:30, ठीक है। देन द टोटल टाइम टेकन बाय नाजिया टू रीच, ठीक है। तो नाजिया को वहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, पूरा 2:30 + 7 आवर 15 मिनट। 7 आवर 15 मिनट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 7:15 पे जो गाड़ी है वो चलेगी, वहाँ से ट्रेन चलेगी, और 2.5 घंटे उसको पहुँचने में लगेंगे, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 9:45, ठीक है। आगे देखिए, साजी विल टेक 5 आवर टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, ठीक है। तो जो साजिया है उसको 5 आवर लगते हैं एर्नाकुलम पहुंचने के लिए इस ट्रेन से, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, तो वो वहाँ पे कितने देर बाद पहुंचेगी, ठीक है। तो ट्रेन का टाइम पता है आपको चलने का, ठीक है।
ठीक है, उसमें हम 5 आवर और जोड़ देंगे तो उतने टाइम में वो पहुंच जाएगी। ठीक है, साजी विल टेक 5 आवर्स टू रीच एर्नाकुलम। ठीक है, देन टोटल टाइम टेकन बाय साजी टू रीच एर्नाकुलम इक्वल टू 7:15 प्लस 5 इक्वल टू 12:15। 7:15 प्लस 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 15 मिनट एंड 12। ठीक है, तो 12 आवर 15 मिनट, 12:15 पे पहुंचेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।